Hello students, let's have a talk on E.V. Lucas' essay Third Thoughts. Now, this essay is in general a gentle satire on our civilization wherein making money has become the main motto of modern man. The narrator is the author's friend and the essay is written in first person narrative. So first person narrative, you see, I that is first person. I have positively to give it away in that way. That is, the writer is who? The narrator is author's friend. तो इस ऐसे में क्या बात हो रही है? मनी मेकिंग टेंडेंसी. आज के सिविलाइजेशन में हर व्यक्ति को है कि मेरा बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा बनता चला जाए, है ना. हर व्यक्ति अपनी ही चिंता करता है और हर एक होता है मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, है ना, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो. तो इस बात पे एक हल्का सा व्यंग किया हुआ है. सो द टाइटल ऑफ दिस एसे इज थर्ड थॉट्स, है ना, थर्ड थॉट्स. इट्स अ ह्यूमरस एंड आयरॉनिकल coinage बेस्ड ऑन द idiom सेकंड थॉट. थर्ड थॉट्स का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? सेकंड थॉट्स. दैट मीन्स rethinking on an opinion. So the essayist is of the opinion that there is no end to think and rethink, कि कोई लिमिट नहीं होती सोचने की, दोबारा सोची जाओ, है ना. Where the matter is of selfishness, जहां पर स्वार्थ की बात होती है तो थिंकिंग और रीथिंकिंग दैट गोज ऑन, उस सब की कोई लिमिट नहीं है ना. ये यहाँ पर कन्वे कर. So author was told this story by his friend, है ना. The friend said that it is only one's destiny that can be bought and sold in the dearest markets at the cheapest rates. To buy in the dearest markets and to sell, if I succeed in selling at all, in the cheapest rates, at the cheapest rates. So the friend was dealing in the decorative articles and he has positively to give it away almost to make its acceptance by another a personal favor to me. तो ऑथर का जो फ्रेंड है वो डेकोरेटिव आइटम्स में डील करता था और वो उनको लो प्राइस पे बेचता था जनरली, और बायर जो है वो जैसे उसके ऊपर, खरीदने वाला उसके ऊपर कोई स्पेशल फेवर कर रहा है ना, ऐसा सा उसका चलता रहता था. लेकिन एक दिन क्या हुआ, है ना, एक दिन क्या हुआ, देयर वाज फॉर्च्यून दैट स्माइल्ड ऑन हिम. एक दिन जो है भाग्य उसका चमक गया. The other day changed into a very fortunate day for him, bringing him an unexpected earning. The other day was marked by an exception to this rule, so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed. उसको विश्वास ही नहीं होता कि मेरे किस्मत में इतना ज्यादा फायदा लिखा था, है ना. तो it happened thus. In drifting about the old curiosity shops of Cathedral City, I came upon a portfolio of watercolor drawings. है ना, मार्केट में घूमते हुए वो watercolor drawings दिखने लगा. Among which was one that to my eye could have been a possible Turner. टर्नर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग होती है, वाटर कलर पेंटिंग होती है, तो उसको लगा कि शायद ये असली वाली हो. And even if an earlier owner had not shared that opinion or hope and set the magic name with all its initials beneath it. उसको लगता है शायद ये ओरिजिनल टर्नर हो, तो वो पूछता है कि भी कितने की है. Well said the dealer. If it were a genuine Turner, it would have been worth anything. कि अगर ये असली टर्नर होती तो इसकी बहुत ज्यादा कीमत होती.
लेकिन चलो तुम मेरे को इसके 10 शिलिंग्स दे दो, यू कैन हैव इट फॉर दैट, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। तो कहता अगर तुमने 10 शिलिंग्स नहीं लेना चाह रहे तो ना सही, क्योंकि मैं अगले वीक लंदन जा रहा हूँ एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और मैं इस पेंटिंग को लंदन मार्केट में ले जाऊंगा और वहां मैं इसकी ओपिनियन लूंगा। तो वो सोचने लगता है कि भी वो कह रहा है कि आई डोंट गारंटी इट, तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा कि ये ओरिजिनल है। कहता मैंने उसको 10 शिलिंग्स दे दिए, ठीक है, 10 शिलिंग्स दे दिए उसने उसको, और बाय व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड ए परचेजर फॉर द ड्राइंग एट 50 पाउंड्स, और वो ड्राइंग जो पेंटिंग उसने खरीदी थी 10 शिलिंग्स में, उसको उसके 50 पाउंड्स मिले। एंड देयर इज नो नीड टू टेल, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors but in bargaining with my own soul, है ना। तो उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कहता है लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि भी मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने बार्गेनिंग की उन कलेक्टर्स उसके साथ, बेचने वाले के साथ जिसको बेची। यहाँ पर बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी सोल के साथ बार्गेनिंग की, है ना, कि उसने प्रॉफिट क्या लिया, 49 पाउंड्स 10 का उसको प्रॉफिट हुआ, एंड ही वाज ड्यूली इलेटेड, और वो बहुत खुश था। फिर वो सोचने लगा कि भाई ये पेंटिंग जो है इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो आधा प्रॉफिट जो है उसको दिया जाना चाहिए, है ना। The dealer in that street by the Cathedral West door, he ought to participate in this. He behaved very well to me and I ought to behave well to him, and it would be only fair to give him half. तो कहता भाई मेरे को हिसाब से उसको आधा प्रॉफिट देना चाहिए। फिर उसने क्या किया, एक नोट लिखा और उसमें लिखा कि वो भी पोटेंशियल टर्नर जो था ड्राइंग, पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग जो थी वो ओरिजिनल है, और आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बहुत खुशी हो रही है उसको आधा प्रॉफिट देने में, है ना, क्योंकि उसको लगता है यही एक डिसेंट वे है। लेकिन उसके पास उस टाइम पे क्या है, स्टैंप्स नहीं होती, एंड द आवर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। टिकट नहीं होती तो इसलिए वो लेटर पोस्ट नहीं करता और सो जाता। 3:30 बजे, अब पैसा है तो चीज ही ऐसी है, बंदे को ऐसे बेचैनी लगी रहती है। सुबह 3:30 बजे उसकी नींद खुल गई, और फिर वो अपनी लाइफ के एरर्स को रिव्यू करने लगा कि जिंदगी में क्या क्या गलतियां करते हैं, विच आर इन डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस। तो फिर वहां वो सोच ही रहा था, तो उसको उसने वो लेटर को बार बार एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन कर रहा है। वाई गिव हिम हाफ, उसको लगता है कि भाई मैं आधा प्रॉफिट क्यों दूं, है ना, वाई बी एग्जॉटिक, मैं इतना उदार क्यों बनूं, है ना। तो वो कहता है कि इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, कि मेरी नजर थी जिसने उसको ड्राइंग की ओरिजिनलिटी को डिटेक्ट किया, नोटिस, ये तो मैंने देखा कि भी ये असली हो सकती है, सेलर को तो नहीं पता था। He had indeed failed and didn't know his own business, उसको अपने बिजनेस का पता ही नहीं, तो why put a premium on inaptitude? No, a present of say 10 pounds at the most would more than adequately meet the case. कहता बस 10 पाउंड्स बहुत है, मैं उसको आधा प्रॉफिट क्यों दूं, है ना। तो वो सोचता है कि नहीं नहीं इतना नहीं देना। स्लीप स्टिल रेफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी, अब नींद है, नींद तो आ ही नहीं रही, अब उसको वो भी लगता है, उसके दिमाग में वो स्टोरी बुक्स उठाता है, पढ़ता है, फिर अपनी आंखें बंद करता है, फिर सोचने लगता है उस डीलर के बारे में। फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं 10 पाउंड भी क्यों दूं, इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, ऐसे तो उसको अपने कस्टमर्स का रॉन्ग आइडिया हो जाएगा। नन अदर ऑफ whom would be so fair, so sporting as I, कहता बाकी कस्टमर्स तो उसके लिए इतने ईमानदार नहीं होंगे और इतना उसको प्लीज करने वाले नहीं होंगे। कहता अगर मैं लेटर लिखूंगा ऐसे उसको गिफ्ट देने की, प्रॉफिट देने की, तो ऐसे तो वो रोज ही एक्सपेक्ट करता रहेगा अपने कस्टमर से, और फिर इस तरह से डिसअपॉइंट होगा, फिर उसमें कड़वाहट भर जाएगी, है ना, उसमें आंसू आने लग जाएंगे उसके,
दुखी हो जाएगा, है ना। वो एक अच्छा खासा बूढ़ा व्यक्ति है ना। किसी की नेचर को मैं क्यों खराब करूं, कहता ना ना, 10 पाउंड इज अपसेट, 10 पाउंड देना तो बेतुकी बात है, 5 वुड बी प्लेंटी, कहता 5 पाउंड ही बहुत है, 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 तो उसके हिसाब से ज्यादा है। अगली सुबह देखो फिर, व्हेन आई वाज ड्रेसिंग आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, अब 5 से भी चैन नहीं है। अगले दिन सुबह फिर वो तैयार हो रहा होता है तो उसको फिर लगता है, फिर वो डीलर के बारे में सोचने लगता है, व्हाई शुड आई डायरेक्टली, I had for the first time in my life brought off a financial coup, spoil it by giving a large part of the profit away। कहता है जिंदगी में मेरे को पहली बार तो इतना फायदा हुआ है और उस प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा मैं उसको दे दूं। Was not that flying in the face of the goddess of business, whosoever she may be, है ना। Was it not asking her to disregard me, मैं गॉडेस ऑफ बिजनेस को क्यों डिसरिगार्ड करूं, है ना। एक दिन पहले ही तो मेरी उसके साथ थोड़ी अच्छे से रिलेशंस हुए हैं, किसके साथ, गॉडेस ऑफ बिजनेस के साथ। ये अब स्टोरी जो नैरेट की हुई है एक ह्यूमर से की हुई है, तो इसलिए ये इस तरह से बात कर रहा है कि भी गॉडेस ऑफ बिजनेस से मेरे अभी तो रिलेशंस ठीक हुए हैं, तो मैं क्यों अपना प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा उसको देती हूँ। तो कहता है कि भी अगर औरत नाराज हो जाए, अब ये गॉडेस ही बनाया ना उसने, भी गॉडेस, बिजनेस की गॉडेस, तो कहता है कि भी हाँ, औरत नाराज हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कहता है इससे तो बंदा खत्म ही हो जाता है वहीं पे, है ना। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इंपल्सिव थिंग्स। शहर में जो इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो इसीलिए अमीर हैं क्योंकि ऐसे मूर्खों वाली काम नहीं करते कि वो अपने मन को, अपनी भावनाओं को नहीं अपने बिजनेस में आने देते, है ना। तो कहता मुझे भी नहीं करना चाहिए, मुझे भी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी चाहिए। नो, 5 पाउंड इज अपसेट, उसको लगता ना ना 5 पाउंड जो है ये तो बहुत ज्यादा है, 5 पाउंड नहीं देना। फिर उसको लगता है 1 पाउंड विल मीट द केस, 1 पाउंड ही काफी है, कहता है इससे मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, कुछ सीरियस नहीं हो रहा, और ये वो जैसे किसी को दाना डालते हैं पक्षी को, उस तरह से होगा, है ना। तो इससे उसका भी कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना। 1 पाउंड बहुत है। नोट, फिर उसने नोट लिखता है, आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट ए प्रॉफिट विच एनेबल्ड हिम टू मेक हिम ए प्रेजेंट, कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है इसलिए मैं उसको प्रेजेंट दे रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, गुड लक शुड बी शेयर, कि गुड लक जो है वो शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो लिखूं, मैं ये गिफ्ट दूं 1 पाउंड का। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, कहते मेरी जेब में पॉकेट था, मेरी पॉकेट में एनवेलप था जिसमें उसने नोट लिखा, चेक भी रखा डाला उसमें उसने 1 पाउंड का। जब वो क्लब पहुंचा लंच के लिए और दोपहर बाद फिर वो ब्रिज गेम होती है वो खेलने लग गया, और वो इतना ज्यादा खेलने में बिजी हो गया कि उसने उस लेटर को पोस्ट ही नहीं किया, है ना। फिर देखो, आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स एंड फिर उसका दिमाग चलने लगता है ना। वो इन्वेलप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, उसमें लिखी हुई बात जो नोट होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, चेक को भी फाड़ देता है। तो वो कहता है कि सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, कि ये सब सौदेबाजियां तो जिंदगी की एक गेम है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, खरीदना और बेचना तो सीधा सीधा सीधे एक डीलर और कस्टमर के बीच की बात है। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सॉर्ट, डीलर जो है उतना मांगता है जितना उसको लगता है कि वो सामने वाले से ले सकता है, एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, और कस्टमर वो पैसा देने के बाद उसके एहसान में नहीं होता, उसका उससे कोई एहसान नहीं होता कि डीलर ने हमें ये चीज दी है ना। सो द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, फिर वो बात को खत्म ही कर देता है ना। So that was all about this story. So the point is that कि there is no end of selfishness, है ना। सेल्फिशनेस का कोई एंड नहीं है, और अगर आदमी की नीयत में
सेल्फिशनेस है, स्वार्थ है, तो थिंकिंग री थिंकिंग, सोची जाओ सोची जाओ सोची जाओ, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और वो लालच जो है वो भी कभी खत्म ही नहीं होता, और आगे और आगे और आगे बस चलता ही चला जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हियर इन दिस ईवी ल्यूकास essay, the third thoughts, and I hope you must have understood. Thank you.